वर्तमान समय में कानपुर नगर की जनता अपराधियों, टप्पेबाजों, लुटेरों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गई है। आए दिन कानपुर की जनता में से दर्जनों लोगों को लुटेरे, टप्पेबाज अपना निशाना बना ही लेते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर नगर के कलेक्टरगंज थाने क्षेत्र का सामने आया है, जहां एक सर्राफ से 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी कर ली गई है। कानपुर नगर के थाना कलेक्टरगंज क्षेत्र स्थित पीपल वाली कोठी में स्थापित महेश चंद्र एंड सन्स ज्वेलर्स के नाम से एक प्रतिष्ठान है, जिसके मालिक को टप्पेबाज ने अपना निशाना बनाते हुए उसे 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी की है। मिली जानकारी के अनुसार टप्पेबाज ने अपने आप को एक प्रतिष्ठित कंपनी का ऑनर बताया और सराफा व्यवसायी को कहा कि उसे स्वर्ण आभूषण चाहिए और उसकी नगद पेमेंट करेगा, जिसके बाद स्वर्ण व्यवसायी उस टप्पेबाज के झांसे में आ गया। टप्पेबाज ने स्वर्ण व्यवसायी से डिलीवरी देने के लिए थाना शीशामऊ क्षेत्र बताया। डिलीवरी देने के लिए स्वर्ण व्यवसायी का नौकर पहुंचा भी और उसने डिलीवरी दी भी। पैसा टप्पेबाज ने 26 लाख रुपए दिया भी। कहना है कि वहां पर भीड़ थी जहां पर पैसा दिया गया था, इसलिए दुकान का नौकर पैसों को सही से नहीं गिन पाया और जब वो कानपुर पहुंचा तो जो कुछ उन्होंने देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो 26 लाख रुपए स्वर्ण आभूषणों की डिलीवरी देने के एवज में मिले थे, उनमें जो नोट ऊपर लगे थे वो तो असली थे, लेकिन जो नीचे लगे थे वो कोरे कागज थे। इसके बाद पूरा का पूरा स्टाफ और पूरा का पूरा प्रतिष्ठान सन्नाटे में आ गया। थोड़ी देर के लिए तो लोगों की धड़कनें रुक गईं। इस मामले में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बहुत सी जानकारियां दी हैं जो आपके सामने हैं। हमारे कानपुर शहर के नयागंज सराफा बाजार के व्यापारी के साथ 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी हो गई और ये टप्पेबाजी एकदम नए तरीके से हुई है। आज तक ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना नहीं था। तो नवकार ज्वेलर्स के नाम से अहमदाबाद के ज्वेलर्स अहमदाबाद के ज्वेलर्स के द्वारा हमारे बाजार के व्यापारी को फ़ोन किया गया, उनसे डीलिंग करी गई और उस डीलिंग के जिस तरीके से डीलिंग की गई तो जेवर देने की जब बात की गई तो जेवर पैक हो गए, जब पूरे व्हाट्सएप पर उसकी छटाई हो गई और पूरा सामान पैक हो गया। और पैक होने के बाद डिलीवरी देने के लिए व्यापारी ने बोला, अहमदाबाद की पार्टी ने बोला हमारा आदमी यहाँ पे है, बिराना रोड में उसको ज्वेलरी दे दीजिए। तो नयागंज के व्यापारी ने जब अहमदाबाद के व्यापारी के आदमी को ज्वेलरी देने के लिए बिराना गया तो उसने बोला कि मैं किसी काम से शीशामऊ आ गया हूँ, तो आप हमें डिलीवरी वहाँ पे दे दीजिए। तो जब उनका स्टाफ डिलीवरी देने वहाँ शीशामऊ में, तो जिस दुकान के बाहर की बात हुई थी इस जगह पे मिलेंगे, तो बोलता है कि मैं इधर से इधर आ गया हूँ शीशामऊ में ही, तो आप मुझे वहाँ पे आ जाइए। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति इनके स्टाफ को मिलता है, नयागंज के व्यापारी के स्टाफ को कोई व्यक्ति मिलता है और बिल के साथ जब बिल दिया जाता है तो आरटीजीएस की पेमेंट की बात होती है। तो आरटीजीएस की पेमेंट की जब बात होती है तो वो बोलता है कि मैं कर रहा हूँ, नेट नहीं आ रहा है, तो आरटीजीएस होने में टाइम लगेगा। तो उनका बंदा बोलता है कि मैं फिर अपना माल वापस ले जाऊँगा। तो बोलता नहीं, ऐसा अगर कोई बात है तो मैं आपको कैश दे देता हूँ, अमानत में आप अभी कैश रख लीजिए और जैसे आपका बैंक में कंफर्मेशन हो जाएगा मैं आपकी गद्दी जाके अपने रुपए वापस ले लूँगा। तो ऐसा करने पे वो व्यापारी के स्टाफ ने वो माल उसको दे दिया और मोटे तौर पर उसने गड्डियाँ यूँ करके चेक कर ली कि हाँ उतने रुपए हैं या नहीं। लगभग 26 लाख रुपए की अमानत जिस व्यापारी ने एसोसिएशन ने मुझे कंप्लेन करी है तो उसके द्वारा 26 लाख रुपए मूल्य का सामान था। तो वो जब दुकान पे गद्दी पे आता है देखता है वो टोटल फेक करेंसी, ऊपर का नोट असली, बाकी पूरी फेक करेंसी है। जैसे घटना होती है वो मुझे जानकारी देता है। तो मैंने ये जानकारी जब अपने कानपुर शहर के ज्वेलर्स के ग्रुप में शेयर की तो फ़ौरन मेरे पास एक दूसरे ज्वेलर महालक्ष्मी ज्वेलर्स करके हैं, उनका फ़ोन आया, वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ भी नवकार ज्वेलर्स नाम के व्यक्ति का फ़ोन आया था जो मुझसे डीलिंग करने की बात कर रहा था, सामान खरीदने की बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के अंदर पूरी कॉल रिकॉर्ड, जिनके साथ घटना हुई उनसे उनकी केवल व्हाट्सएप पे बात हुई है, यानी कॉल पे, लेकिन जिन्होंने बताया महालक्ष्मी ज्वेलर्स उनके पास रिकॉर्डिंग जो कॉल पे जो नॉर्मल कॉल होता है फ़ोन का, मोबाइल कॉल, उस पर रिकॉर्डिंग करीब 1 मिनट की थी, वो भी उन्होंने हमें प्राप्त कराई है। और करीब मंगलवार से वो व्यक्ति प्रयास कर रहा था बेवकूफ़ बनाने का। तो अभी तक इनके साथ भी ऐसा हुआ महालक्ष्मी ज्वेलर्स, पर इनका बचाव हो गया। इन्होंने किसी प्रकार कोई डीलिंग नहीं करी है। तो मैंने एसीपी कलेक्टरगंज महोदय को इसकी सूचना दी, उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को भेजा, उन्होंने आया, पर उन्होंने बताया कि मामला आपका थाना शीशामऊ का है। तो एसीपी शीशामऊ से बात की, उन्होंने बोला मुझे पीड़ित को आप भेजिए मेरे पास कॉपी लेके, एप्लीकेशन लेके मैं इसको दिखवाता हूँ।
तो अब पीड़ित, क्योंकि एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी लखनऊ इसी काम से आए हुए हैं, तो पीड़ित व्यापारी कहना है कि वो कल हम लोग के साथ जाके अपनी एप्लीकेशन देंगे। धन्यवाद।